हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, फैक्टराइज करना है इसको। तो देखो यहाँ पर हमें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराया अभी, तो हमने इसी इक्वेशन का हमने क्या करा है, इसी आइडेंटिटी का हमने यूज़ करके उन सबके आंसर फाइंड करे थे। तो उसी आइडेंटिटी की मदद से हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी है और वो चीज़ हमें ये देखो इसके जैसी बिल्कुल साइज में भी लग रही है, ठीक है। तो इसके जैसी ये है, यानी कि हमें अब ये फाइंड करना है, यानी कि इसको अब हमें इस फॉर्म में लिखना है कि इस फॉर्म में वो कैसा होगा, वही होगा हमारे आने की आंसर। यही हमें फैक्टराइज क्या है करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दे रखा था, हम ये फाइंड कर रहे थे इस आइडेंटिटी की मदद से। अब ये दे रखा है, अब हम इसको ये बनाना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या करते जाएंगे, जैसे कि बिल्कुल सॉल्व है, ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा सॉल्व करके जो आंसर लिख देते थे ना, अब हमें एक एक स्टेप करके ऊपर आना है और उसको अनसॉल्व करना है, यानी कि पूरा जैसे पहले था वैसे ही करना है इसको। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि 4x² था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2x का होल स्क्वायर। ओके, तो 2x का होल स्क्वायर, तो यही था हमारा 4x² प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। लेकिन मैंने यहाँ तक करा ही था, लेकिन तब मैंने देखा यहाँ पर माइनस के 2 निशान भी हैं, ठीक है। लेकिन माइनस के 2 निशान तो यहाँ पर मुझे देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी कि जहाँ जहाँ माइनस के निशान थे वहाँ पर z ज़रूर था, ठीक है। y तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था। लेकिन जहाँ पर z है वहाँ पर माइनस का निशान ज़रूर था, यानी कि z में जो है हमें माइनस मौजूद है। लेकिन स्क्वायर होने की वजह से प्लस का 16 यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक माइनस का साइन जो है यहाँ पर लगा दूंगा। यहाँ पर तो प्लस ही रखते हैं, इसके अंदर माइनस का साइन लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर दोबारा से ही लिख देता हूँ, प्लस -4z का स्क्वायर प्लस 12 को कैसे बनाया गया होगा, 2 मल्टीप्लाई x यहाँ पर है, यानी कि 2x रहा होगा यहाँ पर 2x। अभी भी 2 2 जा 4 ही हो रहा है और y की प्लेस में 3 है, तो 4 3 जा 12, यानी कि 3y। ऐसे ही बना होगा ये, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 24 कैसे बना होगा, 2 तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन नहीं था पहले यहाँ पर, तो प्लस का रहा होगा, ठीक है, क्योंकि z को हम माइनस लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई yz है, यानी कि 3y मल्टीप्लाई -4z, -16 है यहाँ पर, तो यानी कि +2 मल्टीप्लाई z की प्लेस में क्या आ रहा होगा, -4z, ठीक है। z की प्लेस में -4z और x की प्लेस में 2x। तो देखो ऐसा कुछ यहाँ ये रहा होगा सॉल्व करने से एक स्टेप पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको ऊपर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, सॉल्व करने के एक स्टेप हम ऊपर चले गए इसको, ठीक है, पीछे जा रहे हैं, तो ऐसे था ये। अब इसको हमें एक और स्टेप पीछे जाना है, अब इसको हम आंसर कैसे फाइंड करें। तो सिंपल है, देखो x y z की वैल्यू हमें यहाँ पर सिंपल दे रखी है, तो हमें इसमें से हम क्या ये बना सकते हैं, ठीक है। तो x की प्लेस में क्या था, x की प्लेस में 2x है, y की प्लेस में हमारे यहाँ पर प्लस का 3y है और z की प्लेस में -4z है, इसका होल स्क्वायर। इसी से हमारा क्या है, ये आंसर आया है। इसी से इक्वल टू में ये क्या लिखेंगे, इसका आंसर यही आया है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर दे रखा है तो इसको कंप्लीट ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, 2 बार लिख देना है बस। 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z हो गया इसका कंप्लीट आंसर। तो देखो बिल्कुल ऐसा इतना सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पार्ट अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब देखो ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर रूट का खेल है। तो देखो सिंपल यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फैक्टराइज करना है इसका भी, यानी कि। तो देखो अब इसको क्या करना है, अब इसको हम वैसे बैक स्टेप जाते हैं कि करके। तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है 2x²। अब बोलोगे इसका बैकअप क्या जाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर √2 है। तो आपको एक बता दूँ चीज़, अगर मैं √2 का, अगर मैं यहाँ पर
सो हमें सिंपली यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो √2 मल्टीप्लाई में अगर √2 करेंगे तो उसका आंसर आता है हमारा 2। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब यही है कि अगर हम √2 का स्क्वायर कर देते हैं तो उसका आंसर हमारा आता है 2। ओके, तो वैसे ही अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अंडर रूट यहाँ पर हमें क्या है दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाऊँ, यानी कि इसको, ये तो पूरा आंसर आगे जो हमने सॉल्व कर रहे थे, अब इससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं, इसको सॉल्व करने से एक स्टेप ऊपर। तो ये कैसे रहा होगा, ये रहा होगा √2x होल स्क्वायर, ऐसे रहा होगा ये, प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि y तो एज इट इज़ y ही था। ठीक है, तो y का होल स्क्वायर प्लस 8 कैसे रहा होगा वो हमें देखना है। अब देखो 8 ऐसा नहीं है कि आप 8 ही लिख दो या फिर 4z या ऐसे लिख दो। ठीक है, यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा 8 यहाँ पर, तो देखो 8 कैसे बन सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 होता है, यानी कि एक और यहाँ पर क्या है 2 चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई क्यूब तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो स्क्वायर हो रहा है। तो एक 2 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें अब यहाँ पर हमें एक √2 लिखना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 2 √2 z का होल स्क्वायर। ये हमारा 8 बन जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 z हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है 8 आएगा ऐसे करके। ठीक है, आप इसको समझ गए कैसे मैंने x y z ये तीन ही हमने यहाँ पर फाइंड करे हैं। अब देखो इनको सॉल्व करने की अब ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म में लिखने की, क्योंकि हमें पता चल चुका है x y z की हमारी क्या वैल्यू थी। अब सिंपल से हम यही जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखो x की प्लेस में यहाँ पर है √2x प्लस y की प्लेस में था y की प्लेस में था y। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, क्या, माइनस का साइन। क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 2 जगह माइनस का साइन लग रहा है, यानी कि कोई एक अल्फ़ाबेट ऐसा भी है जो यहाँ पर क्या है, मतलब एक ऐसी प्लेस भी है x y z में से जो यहाँ पर क्या माइनस किया है। तो इसमें से अभी हम ये अभी नहीं पहुँच सकते कि ये कौन सी अल्फ़ाबेट जो है माइनस का है, तब हम इसका क्या है आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पर माइनस कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। दोनों प्लेस में क्या कॉमन बात है, कॉमन बात यह है कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, यहाँ पर y है लेकिन यहाँ पर z है। तो कॉमन चीज़ क्या है, x यहाँ पर दोनों जगह है। जहाँ पर माइनस है वहाँ पर x है। यहाँ पर माइनस इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर होकर माइनस हट गया होगा। ठीक है, तो यानी कि x यहाँ पर क्या है माइनस का लिखा जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा। तो सिंपल पता है माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा, तो भी अब 2x स्क्वायर आ रहा है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, -√2x प्लस y प्लस 2 √2z का होल स्क्वायर। तो ये आएगा इसका यहाँ पर क्या है फाइनल आंसर आएगा इसका ये। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को हटा देता हूँ, दो बार इसको क्या लिख देता हूँ, एक जैसे लिख देता हूँ। तो -√2x प्लस y प्लस 2 √2z माइनस √2x प्लस y प्लस 2 √2z। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।